कल 15 मई को बिहार नगर निकाय और नगर निगम चुनाव रद्द करने के मामले में पटना हाई कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। फैसला क्यों नहीं आया? क्योंकि कल सुनवाई ही नहीं हुई। कल 15 मई थी और कल ही सुनवाई होनी थी। इसके लिए पहले से तारीख भी निश्चित थी, लेकिन आखिर कल ऐसा क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ही नहीं हुई। अब इस मामले में आगे क्या होगा, कब तक फैसला आएगा, आइए विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हुआ यूं कि पटना हाई कोर्ट में पिछले कई दिनों से बेल यानी जमानत के हजारों मामले पेंडिंग पड़े थे। अब चूंकि आगामी 22 मई से पटना हाई कोर्ट गर्मियों की छुट्टी के लिए 1 महीने बंद हो रहा है, इसलिए 3 दिन पूर्व पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह आदेश जारी किया कि सभी मामलों को छोड़कर सबसे पहले हाई कोर्ट के सभी जज सिर्फ और सिर्फ बेल यानी जमानत के मामलों की सुनवाई करेंगे, ताकि गर्मियों की छुट्टी के पहले अधिक से अधिक बेल संबंधित मामलों का निपटारा हो जाए। अब चूंकि बेल के मामले मानवीय पहलू से जुड़े हैं, इसलिए हर कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस आदेश के बाद हाई कोर्ट के सभी जजों के कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ बेल मामलों की सुनवाई हो रही थी। बाकी मामलों की सुनवाई के लिए नई तारीख निश्चित कर दी गई। अब आइए जानते हैं कि आखिर कल फिर क्या हुआ। कल ठीक 12:30 बजे बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता सुनील कुमार के एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी और दयानंद जब कोर्ट पहुंचे तो उन्हें चीफ जस्टिस के इस आदेश के बारे में जानकारी हुई। हम आपको यहाँ यह बता दें कि इसी तरह की 2 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में और भी चल रही हैं। इसमें एक याचिकाकर्ता हरि नारायण शर्मा है और दूसरे याचिकाकर्ता रामबली सिंह है। हरि नारायण शर्मा की ओर से एडवोकेट मंगलम साहब मुकदमा लड़ रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता रामबली सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट बसंत बाबू मुकदमा लड़ रहे हैं। अब चूंकि तीनों मामले एक ही नेचर के थे, इसलिए हाई कोर्ट द्वारा इन तीनों मामलों को क्लब कर दिया गया, यानी एक में मिला दिया गया। कल जब तीनों एडवोकेट समय पर पटना हाई कोर्ट पहुंचे तो तीनों को चीफ जस्टिस के उस आदेश के बारे में पता चली, जिसमें सभी जजों को सिर्फ बेल संबंधित मामलों की सुनवाई का आदेश दिया गया था। तब तीनों सीनियर एडवोकेट ने अपनी अपनी ओर से चीफ जस्टिस को एक आवेदन दिया कि यह बिहार नगर निकाय का मामला बेहद महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 4 महीने के अंदर इसका फैसला भी आना है। तीनों एडवोकेट की अर्जी हाई कोर्ट में हाथों हाथ मेंशन भी हो गई। देर शाम तक चीफ जस्टिस के निर्णय का इंतजार होता रहा, लेकिन अधिक व्यस्तता की वजह से इस पिटीशन पर चीफ जस्टिस का कोई फैसला नहीं आ पाया। ऐसी संभावना है कि आज 16 मई को किसी भी वक्त चीफ जस्टिस इस पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। अब आइए समझिए इस मामले में क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। इस मामले में अब 3 संभावनाएं हैं। संभावना नंबर 1, चीफ जस्टिस ये आदेश जारी कर सकते हैं कि इस मामले को हाथों हाथ सुन लिया जाए। ऐसी हालत में जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के कोर्ट में ही आज या कल इस मामले की सुनवाई हो जाएगी और इस पर फैसला भी आ जाएगा। हम आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई पिछले 2 महीने से जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ही कर रहे हैं और इसकी सुनवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारों के अनुसार कल 15 मई बिहार सरकार के महाअधिवक्ता पीके शाही द्वारा सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट जमा करना बाकी था। उसके बाद जस्टिस सत्यव्रत वर्मा को अपना फैसला दे देना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चीफ जस्टिस अगर आज पुनः जस्टिस सत्यव्रत वर्मा को ही प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई का आदेश देते हैं तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज या कल इस मामले पर अंतिम फैसला आ जाएगा। संभावना नंबर 2, चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई को लेकर यह आदेश भी जारी कर सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में एक स्पेशल बेंच का गठन कर इस मामले की सुनवाई की जाए। ऐसी हालत में गर्मियों की छुट्टी में एक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और छुट्टियों के दौरान ही इस पर अपना फैसला सुनाएगी। ऐसी हालत में इस बेंच में जस्टिस सत्यव्रत वर्मा शामिल होंगे या नहीं, यह निश्चित नहीं है। अगर जस्टिस सत्यव्रत वर्मा इस नई बेंच में नहीं रहते हैं तो नई बेंच शुरू से ही इस मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन फैसला गर्मी की छुट्टी के दौरान ही आ जाएगा।
तीसरी और अंतिम संभावना, चीफ जस्टिस यह भी आदेश जारी कर सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के बाद जब 21 जून को हाई कोर्ट खुलेगा तब जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ही इस मामले की सुनवाई कर इस पर अपना फैसला सुना देंगे। अब चूंकि जस्टिस सत्यव्रत वर्मा इस मामले को पूरा सुन चुके हैं, इसलिए वो 1 या 2 तारीख के अंदर ही इस मामले पर अपना फैसला सुना सकते हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 जुलाई तक हाई कोर्ट को हर हालत में इस मामले पर अपना फैसला सुना देना है। अब गर्मियों की छुट्टी के बाद 21 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच 13 दिनों का वक्त रहता है, इसलिए इस दौरान वे आसानी से अपना फैसला सुना सकते हैं। अब लोगों द्वारा इन तीनों संभावनाओं को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम सबको इंतजार करना होगा चीफ जस्टिस के आदेश का, जो आज किसी भी वक्त आ सकता है।